जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंका जी कहते हैं, भगवान का भजन सारे उपदेशों का सार है। भगवान नाम का जप, भगवान का ध्यान, सत्संग और दीन दुखियों की सहायता, इन सिद्धांतों में किसी का मतभेद नहीं है। सेवा करने योग्य पशुओं में गौ माता है, सेवन करने योग्य गंगा जी हैं और गीता जी से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, यानी शास्त्र नहीं है, और गोविंद के नाम से बढ़कर किसी का नाम नहीं है। केवल भगवान के नाम से ही कल्याण हो जावे। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की, परी पुराने घास। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी की तो बात ही क्या, अजामिल तथा गणिका सरीखे पापी भी मुक्त हो गए। गीता जी में भी कहा है, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उन्होंने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। और भगवान के नाम के जप की गीता जी में बड़ी महिमा गाई है कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। जप यज्ञ साध्य है और सब साधन है। जप यज्ञ मैं हूँ और यज्ञ सब साधन है। भगवान कहते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। इसमें कुछ संशय नहीं है। वेद और पुराणों की महिमा आती है। रामायण में भी तो तुलसीदास जी ने बहुत महिमा गाई है कि राम से बढ़कर राम का नाम बताया है। राम से बढ़कर राम का नाम बताया है। सतयुग में मनुष्य ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में पूजा से मनुष्य को जो पद मिलता था या जो पद पाता था, वही कलयुग में भगवान के नाम से मिल जाता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नाम जप और दान, इन दोनों की प्रधानता कलयुग में आती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिरन शब्द आया है, इससे तुलसीदास जी का भाव भी मन से स्मरण होने से ही है। मनु जी ने भी यह बात दिखाई है कि वाचक से 10 गुना उपांशु और मानसिक से 1000 गुना लाभदायक बताया है। मानसिक को 1000 गुना लाभदायक बताया है। मनु जी ने भी यह बात दिखाई है कि वाचक से 10 गुना उपांशु और मानसिक को 1000 गुना लाभदायक बताया है। गीता जी में पहले अध्याय तो भूमिका है, पर दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक इसका वर्णन किया है, जिसमें बीच में उपासना कांड में तो मुख्यता से वर्णन है कि रात दिन भजन ही करें। केशव केशव कू किए, ना कू किए असार, रात दिवस के कूकते, कबहूँ तो सुने पुकार। असार संसार के लिए न रोकर भगवान के लिए रोना चाहिए। केवल भजन के प्रताप से ही कल्याण हो सकता है। अंतःकरण शुद्ध होकर कल्याण होगा। जो मुक्ति चाहते हैं उसे भगवान मुक्ति देते हैं, ज्ञान चाहते हैं उसे ज्ञान देते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, गीता जी के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान की शरण से सब हो जाता है। ज्ञान भी भगवान की कृपा से अपने आप ही हो जाता है। रामायण में आता है, राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। उस प्रकाश से भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। भीतर में भगवान ही हैं। भगवान कहते हैं,
मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान का भजन सारे उपदेशों का सार है। अतः असार संसार से वृत्तियों को हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। ओम राम कृष्ण सब उसी परमात्मा के वाचक हैं। अतः मनुष्य को सारा जीवन इसी भगवान के भजन ध्यान में ही बिताना चाहिए। 4 चीज़ें प्रधान है साधक के जीवन में: सेवा, संयम, साधना और सत्पुरुषों का संग। इन चारों की कृपा से मोह निशा हो भंग। सेवा, गुरुजनों, सदाचारी विद्वानों तथा दुखियों की सेवा करें। बन सके तो सारी दुनिया की सेवा करें, पर इतना नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ और जो सबसे नीचे हैं यानी दीन दुखी हैं उनकी सेवा करें। दूसरा है संयम, अंतःकरण और बाह्यकरण यानी मन बुद्धि का तथा इंद्रियों का संयम करें। एक एक इंद्रिय ही विद्वान को भी डुबो देती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। आगे भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में, मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। इस प्रकार युक्त होकर मेरे परायण होकर बैठे। यत्न करते हुए पुरुष की इंद्रियां भी मन को हर लेती हैं तथा बिना यत्न करने वाले और मूर्ख की तो फिर बात ही क्या है। इंद्रियां, मन दोनों मिलकर बुद्धि को हरण कर लेते हैं। जल में नौका को जैसे वायु हर लेता है, जिस इंद्रिय के पीछे मन है वह एक इंद्रिय ही बुद्धि को हरण कर लेती है। अतः मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अच्छा, साधन। इस समय भक्ति का साधन सबसे बढ़कर है नाम जप। कलयुग में सबसे बढ़कर भगवान की भक्ति है, उसमें भी भगवान और भगवान की स्मृति सबसे बढ़कर है। और चौथा है सत्संग, श्रेष्ठ पुरुषों का संग। महात्मा न मिले तो साधकों का ही संग करें, वे भी सिद्ध ही हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई भी पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। जय श्री राधे।